श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। वर्तमान समय में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। उस महाकुंभ पर्व की सभी सनातनी भाइयों को, देवियों को खूब खूब बधाई हो, खूब खूब शुभकामना हो। वर्तमान समय में जो कुंभ चल रहा है उसको लेकर के अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं, चाहे वे मीडिया से हो, चाहे वे संत समाज से हो, चाहे वे राजनीतिक दल के हो, चाहे वे अन्य किसी वर्ग के हो, सब अपने अपने अनुसार कुंभ की आलोचना, प्रशंसा अथवा खंडन अथवा मंडन ये सब कर रहे हैं। कुछ लोग इस महाकुंभ में ऐसे भी हमको दिखे जब कुंभ की व्यवस्थाएं चल रही थी और कुंभ में जो प्रथम शाही स्नान है वो बहुत दिव्य एवं भव्य रूप से संपन्न हुआ और करोड़ों श्रद्धालुओं ने उस पवित्र त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। उस समय उन लोगों ने कुंभ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना किसी प्रकार की कोई बयानबाजी की। लेकिन जैसे ही द्वितीय शाही स्नान का समय आया और उस दिन जो भगदड़ हुई, उस भगदड़ के बाद जिन लोगों का महाकुंभ से कोई संबंध नहीं था, वो लोग पूरी शक्ति के साथ आए और उस भगदड़ की घटना को पूरी तरह से उन्होंने प्रकाशित किया और वर्तमान सरकार पर खूब आक्षेप, प्रत्याक्षेप और कटाक्ष सब कुछ किया। हमारी भावना ऐसी है कि हमें निष्पक्ष होकर के कार्य करना चाहिए। संविधान के एक स्तंभ के रूप में वर्तमान मीडिया है और इस इतने विस्तृत कुंभ की खबर को आपने एक वीडियो में भी प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन जब थोड़ी-सी वहाँ मैनेजमेंट में समस्या हुई और उस द्वितीय शाही स्नान के दिन जो भगदड़ हुई, उसको लेकर के आप इतने उत्तेजित हो गए और फिर आपने पूरे कुंभ को कवर कर लिया। तो ये कहीं न कहीं पक्षपात लगता है। हम किसी भी पार्टी से व्यक्तिगत संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन वर्तमान जो समय है और वर्तमान समय की जो स्थिति है, उसको देखते हुए इस संदर्भ में बहुत कुछ कहना आवश्यक नहीं है, पर थोड़ा कहना आवश्यक है। इस दृष्टि से हम एक अपना स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करते हैं और वो स्वतंत्र विचार हमारा केवल इतना ही है कि कुंभ में जो लोग भगदड़ में घायल हुए अथवा जिन लोगों ने भी परम गति को प्राप्त किया है, भगवान के धाम को प्राप्त किया है, उन लोगों के परिवार के साथ में, उनके निकटवर्ती लोगों के साथ में हमारी संवेदनाएं हैं और हमको उसका गहन शोक भी है। अब इसी पक्ष को यदि हम लेंगे, तो इसी पक्ष में कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु बहुत दुखद हुई, जो कि सत्य है, दुखद है। और उसी पक्ष में किसी पक्ष का यह भी मत है कि उनका मोक्ष हुआ। और एक दृष्टि से देखा जाए तो उस सहानुभूति के पक्ष को लेते हुए ये कहना भी एक दृष्टि से ठीक ही है कि उनका मोक्ष हुआ। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जाता है, पधारता है, तो घर में लोग जाते हैं तो सांत्वना ही देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अब भगवान की ऐसी इच्छा थी और चलो अच्छा समय था, अच्छी तिथि थी, अच्छा कोई तीर्थ था और गए तो भगवान के धाम ही गए होंगे। इस प्रकार से लोग सहानुभूति व्यक्त करते हैं। लेकिन दोनों पक्षों में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सीधे मोक्ष हो गया इसको कहने से की अपेक्षा यदि उसमें सहानुभूति व्यक्त करते हुए और कहीं न कहीं इस बात को रखा जाता, तो उससे समाज में जो थोड़ा भ्रम हुआ वो नहीं होता। और सीधे-सीधे इस भगदड़ को पूर्ण रूप से सरकार के ऊपर थोप देना और क्यों हुई, किस कारण से हुई, किस प्रकार हुई, क्या इसमें कोई षड्यंत्र था या कुछ भी था, वो तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं। उनको बिना जाने और केवल सरकार पर इसका दोष रख देना, ये भी पूर्ण रूप से समीचीन नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम निष्पक्ष होकर के कार्य करेंगे, तो हमको किसी एक पक्ष में पूर्ण दोष नहीं दिखेगा। हम उसको व्यवस्थित रूप से उसका समाधान कर पाएँगे और समझ पाएँगे। अब बात रही इसकी कि ये जो मोक्ष की बात कही गई,
ये शास्त्रीय दृष्टि से कितनी प्रामाणिक है? क्या वास्तव में प्रयागराज में मृत्यु होने से मोक्ष होता है, अथवा ये केवल लोगों को सहानुभूति प्रकट करने के लिए और लोगों के मन को शांत करने के लिए बात कही गई? तो देखिए, हम संवेदनशील व्यक्ति हैं और इस घटना के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी भावनाएं, हमारा दुख है, हमारा दर्द है, और इसीलिए इस पूरी प्रतिक्रिया में हमने किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब बात यह है कि घर परिवार के लोग यदि ये सोचें कि ऐसे मर गए, अकाल मृत्यु तो नहीं हुई, अथवा उनकी दुर्गति तो नहीं होगी, अथवा उनको कोई दुष्परिणाम तो उसका नहीं भोगना पड़ेगा, तो उस दृष्टि के संदर्भ में जब हम शास्त्र पर विचार करते हैं, तो परम प्रमाण वेद है। वेद से बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं है। और ऋग्वेद में बहुत परिश्रम करने पर हमको एक वाक्य मिला, जहां ऐसा लिखा है, सिता सिते सरिते यत्र संगते, सिता सिते सरिते यत्र संगते, तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति, ये वै तन्वाम विसृजन्ति धीरास, ते जनासो अमृतत्वम भजन्ति। ऋग्वेद का वाक्य है। और इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि गंगा और यमुना जी का जहाँ पवित्र संगम है, उस संगम पर जो जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस संगम के क्षेत्र की भूमि पर जो जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनका मृत्यु हो जाता है, यो वही तन्वाम अपने शरीर को विसर्जंती जो वहां त्यागते हैं, ते जनासहम अर्थात वे जन, जनासा ये वैदिक प्रयोग है, वे जन अमृतत्व भजंती अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, परमात्म तत्व को प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस वेद के वचन से ये सद्या स्पष्ट हो जाता है कि वहां जिन भी लोगों की मृत्यु हुई है, निश्चित ही भगवत कृपा से उन सबका कल्याण हुआ, भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल उनको प्राप्त हुए। और हमारे शास्त्र परंपरा में, ऋषि परंपरा में एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए मार्कंडेय महर्षि। उन मार्कंडेय महर्षि का वचन है, गंगा यमुन मासाद्य यस्तु प्राणान परित्यजेत, गंधर्वाप सरसाम मध्य स्वर्गे मोदति मानवः। गंगा और यमुना जी के पवित्र संगम की भूमि पर जो जीव किसी भी प्रकार, किसी भी परिस्थिति वशात अपने प्राणों का परित्याग करता है, वो गंधर्व और अप्सराओं से और दिव्य दिव्य देवताओं से सुशोभित होकर के भगवान के दिव्य धाम की यात्रा करता है, भगवान के परम धाम को, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि संगम का मतलब संगम के भीतर ही होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, पंच योजन विस्तीर्णम प्रयागस्य तु मंडलम। प्रयाग का मंडल 5 योजन विस्तीर्ण है। 5 योजन तक उसका मंडल है, 5 योजन तक उसकी सीमा है। इसलिए संगम का तात्पर्य भी केवल संगम से नहीं है, संगम के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं, वो भी संगम पदवाच्य है, संगम शब्द से उनका भी ग्रहण होगा। इसलिए अकामो वा सकामो वा गंगायाम यो विपद्यते, मृतस्तु लभते स्वर्गम नरकम च न पश्यति। अकाम व्यक्ति हो अथवा सकाम व्यक्ति हो, यदि वह प्रयागराज में अपने देह का त्याग करता है, उस पवित्र संगम पर अपने देह का त्याग करता है, तो उसको नरक का दर्शन नहीं होता है, उसको भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये इतनी लंबी प्रमाण की श्रृंखला है कि यदि हम इसको प्रस्तुत करें तो हमारा व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से शास्त्र के प्रमाण को देखते हुए और लोगों के साथ सहानुभूति रखते हुए, उनके कष्ट को, उनके दर्द को अनुभव करते हुए यदि हम मोक्ष वाली बात कहेंगे, तो शायद किसी को समस्या नहीं होगी। और दूसरा जो पक्ष है, जो पूर्ण रूप से सरकार को घेर रहा है, वो यह विचार करे कि सरकार का उद्देश्य तो यह कदापि नहीं होता है कि वो भगदड़ करे, कि वो कुछ भी करे, कि वो भीड़ को मारने का, कुचलने का प्रयास करे। प्रयास यही होता है कि हम पर कोई कलंक न लगा सके, आक्षेप प्रत्याक्षेप न कर सके, इसलिए व्यवस्था को बहुत अच्छा रखा जाए। लेकिन उसके बाद भी यदि वहाँ कुछ दुर्घटना घटी है, तो क्यों घटी, कैसे घटी, किस कारण से घटी, इस सब की जांच पड़ताल बहुत व्यवस्थित रूप से हो रही है। तो इसकी जब जांच पड़ताल होगी, तो वास्तविक तथ्य सामने आएंगे और जो इस घटना के पीछे रहस्य है, वो पूरा रहस्य उद्भासित होगा। और सरकार को भी यह चाहिए कि बिना झूठ बोले हुए जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में जितने लोगों ने अपने प्राणों को छोड़ा, जिन लोगों का प्राणांत हुआ है, उनके शव, उनके शरीर, उनके परिजनों को सौंपे जाए, उनकी घोषणा की जाए, उनको जो भी संतोष के रूप में, अब देखो प्राणों का जाना, उसके बदले में कुछ भी दिया जाए, सब कम है।
लेकिन जो भी संतोष के रूप में सरकार ने देने का वचन दिया है, वो उनको दिया जाए, उनको समर्पित किया जाए और उनके परिवार के साथ सहानुभूति रखते हुए सरकार उनके साथ हर प्रकार का सहयोग और हर प्रकार का व्यवहार करे। तो इस प्रकार से यदि सर्वगत, सर्वभूतमय दृष्टि रखते हुए सबके कल्याण के लिए, बिना किसी का पक्षपात करते हुए, बिना किसी राजनैतिक दल का सपोर्ट करते हुए, बिना किसी व्यक्तिगत राजनैतिक दल को विशेष मान्यता देते हुए, यदि हम सर्वतोभावी दृष्टि रख करके इस कुंभ को देखेंगे, तो निश्चित ही ये कुंभ बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इसका महत्व है। लेकिन आजकल कुंभ में चर्चा किसकी हो रही है, दिखाया किसको जा रहा है, महत्व किसका है, ये बिल्कुल हम लोग भूल ही गए हैं और ये निश्चित ही इससे हमारी कहीं न कहीं हानि होगी। इसलिए कुंभ में संतों का महत्व है, संगम का महत्व है, संगम में स्नान करें, संतों का दर्शन करें और भगवान जो वहाँ श्री वेणी माधव भगवान हैं, उनके चरणों में प्रणाम करें और जो भी श्रद्धालु जन उसमें जिन्होंने प्राणांत किया है, उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, पूरा दर्द है, कष्ट है। भगवान श्री वेणी माधव उनको अपने चरणों में स्थान दें। बस इसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।